हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वही 100% राजस्थान जीके के करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने आपको 100 क्वेश्चनों के 2 वीडियो पहले प्रोवाइड कर दिए हैं, उनको आप देखिए चैनल पे जाके। बहुत अच्छे वीडियो हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। एग्ज़ाम्स में पिछली एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन ही है सभी, ठीक है ना। और अब आगामी जितनी भी एग्ज़ाम है आपकी 4th ग्रेड की, मान लो चाहे आप रीट मेंस की मान लीजिए, पटवार वीडियो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो आप वीडियो को अच्छे से देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को बोला था? तो ये आपका दिवेर का युद्ध 1522 में हुआ था फ्रेंड्स। 1522 के अंदर, सॉरी 1582 में आपका दिवेर का युद्ध होता है। दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन कहा था, ठीक है। और किन किन के बीच हुआ था ये? तो ये अकबर की सेना और महाराणा प्रताप और अमर सिंह दोनों के बीच में हुआ था, ठीक है। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु किस शासक ने विवश किया था? तो देखो पुरंदर की संधि छत्रपति शिवाजी को करने की एक सलाह दी थी मिर्जा राजा जयसिंह ने। मिर्जा राजा जयसिंह ने इनको ये विवश किया था कि आप पुरंदर की संधि कर लीजिए। अमर सिंह और खुर्रम के मध्य संधि कब हुई थी? तो अमर सिंह और खुर्रम के मध्य खुर्रम मतलब शाहजहाँ, है ना। शाहजहाँ और अमर सिंह के बीच में 5 फरवरी 1615 को ये संधि होती है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? तो रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। बीकानेर के किस शासक ने जीवन पर्यंत मुगलों की सेवा करी थी? तो वो राय सिंह, ठीक है। तो राय सिंह ने जीवन पर्यंत किसकी सहायता की थी भाई? आपके मुगलों की, और मुगलों में भी किसकी? अकबर की। खानवा युद्ध में राणा सांगा का साथ देने वाले मारवाड़ी शासक कौन थे? तो खानवा के युद्ध में राव मालदेव ने, मारवाड़ के का शासक था राव मालदेव, उन्होंने इसकी सहायता की थी, ठीक है। पाती परवन की व्यवस्था करी थी राणा सांगा ने और उसके तहत ही ये आए थे मारवाड़ से मालदेव। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 18 मार्च 1527 को लड़ा गया था। खानवा युद्ध में बाबर की जीत का प्रमुख कारण क्या था? तो ये तोपों का प्रयोग किया था इन्होंने। सबसे पहले बाबर ने खानवा के युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था। प्रताप का बाल्यावस्था का नाम क्या था? तो कीका। इनको बील क्या कहते थे? कीका कहते थे। बहुत बार प्रश्न आ चुका है। हल्दीघाटी युद्ध गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कब लड़ा गया था? तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार तो ये 21 जून 1576 को, जबकि वैसे नाम नहीं है अगर गोपीनाथ शर्मा का, तो आपको ध्यान रखना है 18 मार्च 1576। जोधपुर के राठौड़ वंश का मुगलों का प्रबल विरोधी शासक कौन था? तो रावचंद्र सेन, ठीक है। मारवाड़ का प्रताप कहते हैं इनको। ये जीवन पर्यंत इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और लड़ते रहे थे लास्ट तक। मजबूत परकोटा युक्त दुर्ग को क्या कहा जाता है? तो पारिद युग दुर्ग। पारिद का मतलब जिसके चारों ओर परिधि बनी हुई हो, है ना, दीवार बनी हुई हो, जैसे कि आपका कुंभलगढ़ का दुर्ग है, ठीक है। ऐसे दुर्ग को पारिद दुर्ग कहा जाता है। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो राणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, क्योंकि महाराणा कुंभा ने स्थापत्य कला में बहुत सारा योगदान दिया था, ठीक है। हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं? तो बाणदेवरा मंदिर 12 में स्थित है ये, इसको हाड़ौती क्षेत्र का खजुराहो कहा जाता है, ठीक है। और राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में जो है उनको कहा जाता है। गागरोन दुर्ग किस श्रेणी में आता है? तो गागरोन दुर्ग आपको पता है जल दुर्ग है ये एक प्रकार का, पानी के अंदर बना हुआ है झालावाड़ में। जयपुर नगर के वास्तुकार कौन थे? तो विद्याधर भट्टाचार्य, ये जयपुर के वास्तुकार हुआ करते थे। अल्बर्ट हॉल का निर्माण किसने करवाया? तो राम सिंह ने, वहाँ का तत्कालीन शासक राम सिंह था, तो उन्होंने अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया था, ठीक है। रणकपुर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो देपाक ने रणकपुर जो प्रशस्ति है उसकी रचना करी थी। राजस्थान राज्य अभिलेखागार आपका स्थित है बीकानेर के अंदर, ये भी आपको ध्यान में रखना है, अच्छा प्रश्न है। पंछीड़ा नामक गीत किसने लिखा था? माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा नामक गीत लिखा था। जबकि एक गीत और आता है फ्रेंड्स, पीड़ितों का पंछीड़ा। किसका पंछीड़ा भाई? पीड़ितों का जो पंछीड़ा लिखा था वो विजय सिंह पथिक ने लिखा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। वो जबकि ओनली पंछीड़ा गीत आए तो माणिक्यलाल वर्मा आ जाएगा उसमें। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा का संबंध किस जिले से है? बहुत अच्छे साहित्यकार हुए हैं ये। तो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा का संबंध सिरोही जिले से है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी
उज्जैन में बनी हुई है। 1857 क्रांति के समय सैनिक छावनी की संख्या कितनी थी? तो 6 सैनिक छावनियाँ थी। आपको ये ध्यान में रखनी है कौन कौन सी थी और कौन कौन सी सैनिक छावनियों ने भाग नहीं लिया था 1857 क्रांति में, वो भी आपको ध्यान रखना है। ब्यावर और खैरवाड़ा ने 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया था, जबकि नीमच, एरिनपुरा, नसीराबाद और आपका एक छावनी और रहेगी ना, देखो नीमच हो गया आपका, नसीराबाद हो गया, देवली और ब्यावर और खैरवाड़ा, इन्होंने तो भाग लिया ही नहीं था। बाकी नीमच, एरिनपुरा, नसीराबाद और देवली, इन चारों ने भाग लिया। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की जो आत्मा कहा जाता है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 19 से लेकर 22 तक के अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। संविधान सभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने गए थे? तो वहाँ पर 296 सदस्य यहाँ पर चुने गए थे। संविधान सभा के लिए चुने गए सदस्य में कांग्रेस के कितने सदस्य थे? तो 208 सदस्य थे। संविधान की पहली बैठक में कुल कितने सदस्य हुआ करते थे? तो 207 सदस्य। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ये कुछ संविधान के बारे में इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। हालांकि राजस्थान जीके से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है ये हर भर्ती परीक्षा के लिए, तो आप इनको भी देख लीजिए। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया था। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। हाँ, संसद संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है ना, उसको राष्ट्रपति संबोधित करता है, राष्ट्रपति उसकी अध्यक्षता करता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 552। मौलिक अधिकार में कौन संशोधन कर सकता है? तो संसद ही ये काम कर सकती है, बाकी किसी को ये अधिकार नहीं है। नीमूचना किसान आंदोलन हत्याकांड का संबंध किस रियासत से है? तो आपको पता है नीमूचना आपका अलवर में पड़ता है, तो ये अलवर रियासत से संबंधित हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के लोग ज़्यादा थे? तो दाखड़ जाति के लोगों ने ज़्यादा यहाँ पर आंदोलन किया था। डूंगर जी जवाहर जी का संबंध आपको सबको पता है, ये सीकर से संबंधित है। ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? तो विजय सिंह फतीक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी थी। देवली छावनी में विद्रोह कब हुआ? तो जून 1857 को देवली में विद्रोह हुआ था। सबसे पहले 28 मई 1857 को नसीराबाद में हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। कोटा में विद्रोह का नेता कौन था? तो मेहराब खां। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे आते हैं। कोटा में जो विद्रोह हुआ था 1857 क्रांति का, उसमें जो मेन नेता कौन था? मेहराब खां। नीमच में 1857 के विद्रोह की तिथि क्या थी? तो 3 जून 1857 को ये विद्रोह हुआ था नीमच में। जानकी देवी बजाज का संबंध किस जिले से है? तो ये लक्ष्मणगढ़ सीकर से संबंधित है। लक्ष्मणगढ़ तहसील है सीकर की, वहाँ से संबंधित जानकी देवी बजाज। नेक्स्ट है राजियारा सोरठा किसने लिखे थे? तो कृपाराम खिड़िया ने राजियारा सोरठा लिखा था। दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ का मंदिर जो है ये किसने बनवाया था? तो विमल शाह ने बनवाया था, ठीक है ना। दिलवाड़ा में जो आदिनाथ का मंदिर है वो विमल शाह ने बनवाया था। काठ का रैन बसेरा आपको पता है ये झालावाड़ जिले में है। काठ का रैन बसेरा एक लकड़ी का महल बना हुआ है, इसको कहते हैं काठ का रैन बसेरा, जो कि झालावाड़ में है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC की स्थापना कब हुई थी? तो 1979 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। सवाई भोज मंदिर कहाँ स्थित है भाई? तो सवाई भोज मंदिर आपका आसींद भीलवाड़ा में है। राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा जिसको कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा को कहते हैं, तो ये कहाँ स्थित है? ये आपका जोधपुर में आएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो टोंक में। बिल्कुल हर टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं फ्रेंड्स इसमें, है ना। कोई टॉपिक विशेष के प्रश्न नहीं है ये। राजस्थान सामान्य ज्ञान का मतलब सभी टॉपिकों से कुछ प्रश्न लिए गए यहाँ पर इम्पोर्टेंट। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो मीरा पुरस्कार। ये मीरा पुरस्कार कौन प्रदान करता है? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में स्थित है, वो ये देती है, और सर्वोच्च पुरस्कार उसका यही है। राजस्थान ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर में है। पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? तो जैनक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। ये बदला नहीं है, ये बादला है, ठीक है ना। बादला एक बर्तन है भाई।
पानी का, चमड़े का बना हुआ। ये जोधपुर का फेमस है मारवाड़ में। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद, आपको पता है। प्रसिद्ध मीनाकारी जो थेवा कला है ना, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ की फेमस है। थेवा कला प्रतापगढ़ से संबंधित है। और आपको पता है ब्लू पोट्री आपका जयपुर से संबंधित है। रिखिया किस लोक देवता के भक्त को कहा जाता है? रिखिया रामदेव जी के भक्तों को कहा जाता है रिखिया। पाबूजी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ बाजी जाती है? तो ये जंत्र वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फड़ को का वाचन करते हैं। महमूद गजनवी से किस लोक देवता ने युद्ध लड़ा था? तो गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा था। केसर विलास महल कहाँ स्थित है? आपका सिरोही के अंदर केसर विलास। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? तो पंजाब से होता है। कुएं और नलकूप से सिंचाई की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है जयपुर। जयपुर में सबसे ज़्यादा कुएं और नलकूपों से सिंचाई होती है। और एक बांकली बांध स्थित है। बांकली बांध बहुत इंपॉर्टेंट बांध है, कई बार पूछा जाता है। ये जालौर के अंदर है आपका, ठीक है। जाखम बांध आपका प्रतापगढ़ में हो जाएगा, क्योंकि जाखम नदी और जाखम बांध दोनों ही प्रतापगढ़ में है। पांचना बांध आपका करौली में है। मिट्टी से बना हुआ एकमात्र राजस्थान का बांध है ये। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना, तो ये डूंगरपुर में है, ठीक है ना। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना आपकी डूंगरपुर के अंदर है। कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग में स्थित है? कटारगढ़, तो ये कुंभलगढ़ का ही एक पार्ट है कटारगढ़, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। ये दुर्ग कौन सा है? तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में बोला गया है कि सभी दुर्ग नंगे हैं, जबकि ये दुर्ग है ना, ये बख्तरबंद है। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा सूरजमल जाट ने लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करते। तो ये भी एक प्रकार का जल दुर्ग ही है। जैसलमेर दुर्ग में एक अर्ध शाखा हुआ था फ्रेंड्स। ये कब हुआ था? ये लूणकरण के टाइम में हुआ था, 1550 के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर आता है गिंगोली का युद्ध। ये गोगोली नहीं है, ये गिंगोली है। गिंगोली आपका बांसवाड़ा में पड़ता है। और ये युद्ध कब होता है? ये 1807 में। नेक्स्ट देवाली समझौता कब हुआ था? तो 1707 में हुआ था। हुड़ा सम्मेलन, हुड़ा कहाँ पर है भाई? हुड़ा आपका भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, हुड़ा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है नागौर दरबार 1570 में लगा था, अकबर ने लगवाया था। राजमहल का युद्ध कब हुआ था? तो 1747 में। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 30 मार्च को मनाया जाता है। गिरिसुमेल का युद्ध कब होता है भाई? गिरिसुमेल, तो गिरिसुमेल का जो युद्ध होता है फ्रेंड्स, वो आपका होता है 1544 के अंदर। गिरिसुमेल का युद्ध 1544 में। गिरिसुमेल के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो शेरशाह सूरी की विजय हुई थी, ठीक है ना। गिरिसुमेल का जो युद्ध है वो होता है फ्रेंड्स, उसमें शेरशाह सूरी की क्या होती है? विजय होती है। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान निर्माण में कुल कितना खर्चा आया? तो ये 64 लाख के करीबन खर्चा आया था, आपको ध्यान में रखना है हल्का सा इसको। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन चर्चा हुई? तो 114 दिन। अंतिम रूप से संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं इसमें, और 8 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में कुल अनुसूचियाँ 8 थी। संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया। और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य से प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होता है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक के अनुच्छेद में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो ये 23 और 24 वाले अनुच्छेद में बोला गया है। शोषण का विरुद्ध अधिकार के बारे में उल्लेख है। संविधान में पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में। किस संविधान संशोधन में बादशाही आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? 7वें संविधान संशोधन में बादशाही आधार पर राज्यों का क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स यहाँ का, 100वां प्रश्न है। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 1976 में किया गया। ये बहुत बार आ चुका है, 42वां संविधान संशोधन की डेट पूछी जाती है। तो इस प्रकार से आपके 100 प्रश्न थे।
आप इनको अच्छे से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे के सारे पहले एग्ज़ाम्स में आए हुए प्रश्न है फ्रेंड्स, ये कोई नए प्रश्न नहीं है। तो वीडियो को आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, है ना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।